और ये देखिए संसद भवन के परिसर में भी नारेबाजी चल रही है। ये तस्वीर आई है संसद परिसर में जो विपक्ष के सांसद हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। चुनावी रैली बंद करो, बंद करो, बंद करो, चुनावी रैली बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे भाषणबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे ड्रामेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, हिंसा पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, हत्याओं पे जवाब दो। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जिन्हें इसे पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है वो आपको दिख रहे हैं। विपक्ष के नेता हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर अपनी बात संसद के अंदर रखें, जवाब दें। ये नारेबाजी हमने आपको सुनाई। संसद में संग्राम जारी है। इसी बीच संसद पहुंचते ही बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी नारेबाजी की। रवि किशन ने संसद परिसर में हर हर महादेव के जयकारे लगाए। सुनाते हैं आपको। देखिए, बुद्धिहीन दिशाहीन विपक्ष है। तो पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को, 10 days दे हैव टू वेट। उसमें सारे दल के नेताओं से बैठ के बात होगी, विचार में विमर्श होगा और डेफिनेटली वो तो आप उन लोगों ने ले आया है अपनी फजीयत कराने के लिए, तो उनकी फजीयत भी होगी, वो भी पूरा देश देखेगा। अरे भाई जाएं ये लोग, तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहाँ जहाँ जाना जाएं। रवि किशन साथी सांसदों के साथ हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव आया है तो उस पर चर्चा होगी। 10 दिन प्रक्रिया को पूरी होने में लगते हैं, उसके बाद फजीहत विपक्ष को झेलनी पड़ेगी, तो फजीहत भी देश देखेगा और हर हर महादेव के नारे लगाकर वो सदन के भीतर चलेंगे। और टीएमसी के सांसद डोला सेन ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने विपक्ष पर पलटवार में देर नहीं लगाई। ये भी टकराव देखने को मिला है, सुनवाते हैं आप। विपक्ष लगातार मणिपुर को लेकर के सरकार से जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है और इसके चलते सदन की कार्रवाई भी बाधित हो रही है। लेकिन सबके बीच में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हमारे साथ मौजूद है टीएमसी के सांसद डोला सेन। मैम, सदन की कार्रवाई चल रही है, आप लोगों को उस पर भी जो है कुछ ऐतराज? देखिए, लोकसभा में हम मणिपुर का सिचुएशन बहुत गंभीर है, इसको लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन से लाया गया। वो एक्सेप्टेड हुआ लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन अभी तक चालू नहीं हुआ। राज्यसभा में हम लगातार हर एक अपोजिशन, कभी 51 कभी 63 मेंबर्स, हम लगातार 267 नोटिस डाल रहे हैं मणिपुर के ऊपर, ताकि सब बिजनेस छोड़ के मणिपुर पर चर्चा हो। लेकिन राज्यसभा में भी कभी किसी दिन मणिपुर पर चर्चा का सवाल नहीं उठाया गया। तो ये बात ये है कि बहुत दुख है, ट्रेजरी बेंच 303 का घमंड में इतना भरे हुए हैं कि वो अपोजिशन को कुछ नहीं मानता, पार्लियामेंट को भी कुछ नहीं मानता। और स्वाधीनता का अमृतकाल चलाने का टाइम मणिपुर का इतना खराब हाल हुआ, उसको भी कुछ नहीं मानता, पीपल को कुछ नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं मानता। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर क्राइंग इन मणिपुर। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे पार्लियामेंट के सत्र को नगण्य कर दिया जा रहा है। और जब सरकार ने मान लिया, विश्वास प्रस्ताव आप ले आए हैं, जब सरकार कह रही है कि हम बात करने को तैयार हैं, पत्र लिख दिया अमित शाह जी ने सभी नेताओं को, उसके और सीबीआई कर दिया, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स को खुद मिले हैं अमित शाह जी, रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में उस मुद्दे को लेकर और इतना ज़्यादा उग्र होना, ये जनता को अच्छा नहीं लगेगा, देशवासियों को। सारा क्वेश्चन आवर वॉश आउट हो जा रहा है, सारे डिस्कशन, बिल्स पर डिस्कशन नहीं हो पा रहे हैं। कानूनी भी हम तो एक्ट से चलेंगे ना, जो पार्लियामेंट का एक्ट है उसमें तो इसमें कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं कि रोक दिया जाए। 10 दिन के अंदर बहस होनी तो बहस होगी, तो जाए ना, तो लोकतंत्र है, जिसको जहाँ जाना जाए। मैं सरकार रोकती तो है नहीं, लेकिन जाके हालात बिगड़े ना, भड़काने का काम ना करें, लोग भड़काने का काम ना करें, जाके इस समय मल्लम लगाकर और मामले को शांत करने का समय है। तो सदन के अंदर तीखी नोकझोंक और सदन के बाहर वार पलटवार देखने को मिल रहा है, पक्ष और विपक्ष के बीच, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना।
पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।